Hello dear student. Today we are going to discuss very important topic, that is the plasma membrane. Myself Dr. Lakpat Meena, and in the previous video we have discussed about the syllabus of your BSc part first, and in paper third cell biology and genetics is there. यहाँ पर सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान और जेनेटिक्स है और उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टुडे हमारा पहला जो टॉपिक है वो है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं। दूसरा सेल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, लेकिन जो करेक्ट नेम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी बाउंड्री है जिसके बिना किसी भी कोशिका की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि एज वी ऑल नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, कोशिका से मिले हुए होते हैं, लेकिन कोशिका के डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन है। जैसे एक कोशिका को शेप कौन देता है, एक कोशिका की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, उसके अंदर जो रहने वाले जो कोशिकांग हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडीज है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये किस चीज़ के बने होते हैं, ऐसी क्या स्ट्रक्चर है, ऐसी क्या चीज़ है जो कौन सी स्ट्रक्चर है या ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इन सब चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट करती है। क्योंकि कोशिका के अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लूइड होता है, उसे लिविंग रूप में रहना होता है और उसको डिफरेंट फंक्शन करने होते हैं। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि एक जो लिविंग सेल्स है विद इन द सेकेंड 1000 टाइप की रिएक्शंस करती है और वो बहुत ही प्रिसाइज होती है, बहुत ही एक्यूरेट होती है, उसमें कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें एक कोशिका, आप बिफोर स्टार्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू जस्ट इमेजिन दैट कोशिका सेल्स हैं, उसके सराउंडिंग मटेरियल कौन कौन से हैं। एक कोशिका को एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करना पड़ता है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से इंटरेक्शन करना पड़ता है, एक कोशिका एक स्पेशल फंक्शन के लिए होती है, कई बार को सिक्रेटरी फंक्शन होता है, कभी कोई कोशिका स्पेशल सेल टिश्यूज़ में होती है तो वहाँ पर उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है, तो कोई ट्रांसपोर्ट के काम करती है। तो बहुत सारे फंक्शन, बहुत ही कम समय में बहुत सारे फंक्शंस वहाँ पे होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक कोशिका का डायग्राम है और उसमें हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स बना रखे हैं, इसमें डायग्राम बना रखा है, 3D इमेज है। तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमें एक दूसरे से सेपरेट नज़र आते हैं, लेकिन इनकी जो आउटर बाउंड्री है वो किस आधार पर हम एक न्यूक्लियस को एक क्लोरोप्लास्ट से सेपरेट करता है, किस आधार पर एक कोशिका दूसरी कोशिका से सेपरेट होती है। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, और जो कोशिका के चारों तरफ होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो दूसरी मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, एक्चुअली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिस तरह से हम एक बिल्डिंग बनाते हैं उसके चारों तरफ ईंटों की दीवार करते हैं, उसी तरीके से कोशिका के अंदर जितने भी बाउंड्रीज होती है, जितने भी कंपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं, ये थ्रू द मेम्ब्रेन होते हैं। तो इसको मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं कि एक कोशिका का बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है, जिसके बिना कोशिका की कल्पना नहीं की जा सकती, वेदर इट इज़ प्रोकैरियोटिक, वेदर इट इज़ यूकैरियोटिक, और वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल, फंजाई, व्हाटएवर इट इज़। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन सिस्टम हम कहें, मेम्ब्रेन सिस्टम बहुत ही एलाबोरेटेड होता है, बहुत ही रेमिफिकेशन होता है, अंदर बहुत तरीके से फैला हुआ रहता है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हमें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, आप यहाँ पर हम थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा उसको एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस इज़ द एक्चुअल इमेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेकन थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर आपको बिल्कुल एक कोशिका के बाहर की बाउंड्री ये रेड एरो से नज़र आ रही है इसमें, और इसको ये एलिमेटेड ये जो डायग्राम है इसमें हमने दिखाया गया है। ये एक्चुअली जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है थे जो क्या कहते हैं कि प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री सेल वॉल की होती है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये सभी प्रकार की कोशिकाओं की आउटर बाउंड्री है, सभी प्रकार की। और ये क्या करती है? सेपरेट द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड द एनवायरनमेंट। आउटसाइड बाहर के जो एनवायरनमेंट से उसको कोशिका को सेपरेट करती है, उसे अलग करती है। और जबकि जो बैक्टीरिया और प्लांट सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिपिकली, जैसा कि आपने पहले भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा, एक लिपिड बाइलेयर होती है और इसमें प्रोटीन होते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल या अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे कहते हैं वो नेचर इसका होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। जो मॉलिक्यूल्स, किस मॉलिक्यूल्स को अंदर आना है, किस मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजना है, ये सारा डिसाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये अंदर भी कंपार्टमेंटलाइजेशन करती है और बाहर की तरफ भी ये कंपार्टमेंटलाइजेशन करती है। यहाँ पर ये एक डायग्राम दिखाया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें दोनों तरफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं और बीच में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। इस को समझने से पहले थोड़ा सा एक वीडियो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको अगर हम देखेंगे तो हमें और चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप बहुत ही आसान समझिएगा। दिस इज़ द मेम्ब्रेन सिस्टम। इन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें दर्शाई गई है, और उसमें ये बताया गया है कि जैसे बाहर की तरफ इसमें ये ऊपर जो आपको गोल गोल दिखाई दे रही है फास्फोलिपिड बाइलेयर है, और इसके अंदर दो लिपिड मॉलिक्यूल्स इससे अटैच होते हैं, और ये सभी मेम्ब्रेन की एक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम पाई जाती है। इसके अलावा जो फॉस्फेट ये रेगुलेट करती है जितने भी मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर आने हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर जाने हैं, उन सबको ये रेगुलेट करती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो चैनल्स के नाम से भी हम उनको जानते हैं, और ये डिफरेंट चैनल डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स को एक अंदर से बाहर लाने में सक्षम होते हैं। इसी तरीके से दूसरे जो प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, ये आउटर साइड भी हो सकते हैं, इनर साइड भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये कोशिका को रिकग्निशंस भी प्रदान करते हैं। तो ये एक वीडियो था जो आपने देखा है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और आपने इसमें ओके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से सेपरेट करती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। एक कोशिका
को बाहर से आने वाले जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे इंटरेक्शन करती है। इंटरेक्शन करने के बाद में वो बताती है कि कोशिका को उससे कैसे बिहेव करना है। कई बार कोशिका ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जैसे कुछ इंड्यूसर अगर हैं, इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोशिका कोई एक्टिविटी अंदर बढ़ाएगी, किसी का प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इनहिबिटर के रूप में आते हैं, तब कोशिका के अंदर हो सकता है कोई रिएक्शन है वो इनहिबिट हो जाए या सप्रेस हो जाए या रिड्यूस हो जाए। इसकी बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको समझने से पहले हम इसके डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उनको हम डिस्कस करना चाहेंगे। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये 7 मेजर इसके फंक्शंस यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, हम बारी बारी से देखेंगे। पहला कंपार्टमेंटलाइजेशन, किस तरह से एक जो सेल मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन जो सिस्टम है वो किस तरह से कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कंपार्टमेंट बनाता है। देन उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो साइट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। थर्ड है प्रोवाइडिंग द सेलेक्टिव परमिलिटी चैनल, तो पारगम्य बताती है ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स का सॉल्यूशन जो सॉल्यूट्स जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट किस तरह से करता है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन किस तरह से इंटरसेलुलर इंटरेक्शन में अपना योगदान देती है। देन उसके बाद में जो बाहर से आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन के नाम से जानते हैं, उससे किस तरह से बिहेव करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनर्जी प्रोडक्शन में क्या रोल है, इसको हम नेक्स्ट डिटेल में 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।